हेलो एवरीवन। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिल बड़ा करके सुनने वाली चीज़ है ये कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि उनको ये लगता है और ऐसा है भी कि न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने जो लिस्टें दी हैं ना भाई, ये ठीक नहीं है। या विक्टोरिया ने या तस्मानिया ने या साउथ ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशंस लगा दी। अच्छा, इसके अंदर जो है इस सवाल को एड्रेस करने के लिए हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब फैक्टर्स हैं क्या? एक फैक्टर ये है कि आप पढ़ क्या सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर स्टूडेंट हैं इसके बिजनेस के, तो आप मेडिकल में थोड़ी ना जाएंगे, आप पढ़ क्या सकते हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। दूसरा फैक्टर ये है कि आप किस स्टेट के अंदर मौजूद हैं, किस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि आपका लेवल ऑफ स्टडी है क्या। इसके अंदर और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसमें ये है कि आप सबसे पहले पढ़ें क्या। देखें, सबसे पहले वो पढ़ें जो पढ़ने से आपकी स्किल डेवलप होती है। आप किसी भी स्टेट के अंदर रह रहे हैं और जिसके अंदर आप जॉब में स्किल डेवलप कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो ये करते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं वो काम नहीं करते। काम बस सिर्फ से ये है कि पढ़ाई को सपोर्ट किया जा रहा है, उस काम को वो करते नहीं, स्किल को डेवलप करते नहीं। तो भाई कोई भी इंडस्ट्री के अंदर या एम्प्लॉयर आपको हायर क्यों करेगा। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो आप कहाँ पे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप न्यू साउथ वेल्स में हैं तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप पर्थ में हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो क्या। देखें, मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है सबसे ज़्यादा बदनामे ज़माना लोग ये समझते हैं कि अकाउंटिंग है। ठीक है जी, आपकी बात मान ली। लेकिन अगर आप हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तो लिस्ट में मौजूद है और बड़ी रिलैक्स्ड कंडीशंस के साथ मौजूद है। अगर कोई ये समझता है, अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे ट्रेड कोर्सेज की बात की जाए तो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट में अगर आपको ये समझ आती है कि भाई जो ऑटोमोटिव जो इलेक्ट्रिशियन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जनरल है वो ठीक नहीं है, कारपेंटर है ठीक है, इस तरह कम्युनिटी सर्विस वो ठीक है। देखें, आपने ये भी देखना है आप किस स्टेट में रह रहे हैं, और आप अगर उस स्टेट के ग्रेजुएट हो जाते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर आप तस्मानिया में हैं तो आप ग्रेजुएट लिस्ट में आ सकते हैं, आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रेजुएट लिस्ट में आ सकते हैं। लेवल ऑफ स्टडी को अगर देखें तो आप क्वींसलैंड में आप अगर हों, मास्टर्स में हैं तो आपको और तरह से ट्रीट किया जाएगा, बैचलर्स में है तो और तरह से किया जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर ये है कि लोग जो हैं अभी जिनकी अभी स्टडी स्टार्ट हुई है वो भी ये समझते हैं कि ये लिस्ट उनके लिए है। भाई देखें, ये लिस्ट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इसलिए नहीं है कि हो सकता है आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई 2 साल का कोर्स पढ़ रहे हैं तो साल आपको फिर लगेगा उसके वर्क एक्सपीरियंस का, तो वो तो 3 साल में आपकी असेसमेंट आनी है। तो आप बात करें आज से 3 साल बाद की, आप अभी से अपने आप को कैसे डिटर्मन करेंगे। इस पे अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम ट्रेंड देखते हैं तो पिछले 2 साल तो बड़े अब से गुजरे हैं, तो ट्रेंड्स आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स के साथ चलें। तो इसमें आपको डिसहार्ट होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आप मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं रश करके जल्दी जल्दी से जो है ना इसको चेंज कर दूँ, शायद मेरे साथ कुछ हो जाए। मिसाल के तौर पे अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में मैं अभी चला जाऊँ ना तो सब कुछ बन जाएगा। भाई वो अपनी जगह ऑक्यूपेशन ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर हो सकता है आप उससे भी बेहतर कुछ पढ़ रहे हो, उसको इक्वल पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी तो स्किल असेसमेंट आनी है 2-3 साल के बाद, तो आपका फिजिकल ये तो बनता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेंड्स को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन घबरा के आइंदा आने वाले 3-4 साल का फैसला 3-4 सेकंड्स में ना लें। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।